एक तरफ साधना से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बनाकर नहीं डाला, इसका मतलब तुम शामिल नहीं हुई हो, और वहीं दूसरी तरफ शिवानी से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बना के डाले हैं, इसका मतलब तुम व्यूज के लिए ये सब कर रही हो। तो बताइए आदमी करे तो क्या करे? आप उस चैनल पर जाकर देखिए और सभी लोगों ने देखा होगा इस समय व्यूज के लिए वो क्या कर रहा है, किस तरह से जो है मृत्यु का मजाक बनाया। इसको कहते हैं मृत्यु का मजाक बनाना। ये काम हो रहा है व्यूज के लिए। लड़की भी चली गई है और इतना कर्जा भी है उनके ऊपर, तो अब इस पर भी लोग निगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिवानी ने ये बात क्यों बोली पैसे वाली कि हम रुपए छोड़ रहे हैं। 2-4 दिनों में जब ये मामला थोड़ा शांत हो जाए और सभी लोग अपनी अपनी डेली रूटीन पर वापस आ जाएं, तो मैं पर्सनली अभिषेक भाई से मिलकर इस विषय में बात करूंगा। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से अरियारी में मातम पसरा हुआ है और 2-2 जवान मौतें हुई हैं वहाँ पर। लेकिन साथियों, इन सब चीज़ों के बीच में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा। और साथियों, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी वो चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप लोगों को भी वो चीज़ पता होगी। और उन सब चीज़ों पर मुझे बात करना इसलिए ज़रूरी लगा कि साथियों, जो आलोचक होते हैं वो आलोचना करने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। जो नकारात्मक सोचते हैं वो हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं, और जो किसी से विशेष चिढ़ रखते हैं तो वो उसके अच्छे काम में भी अपने स्वार्थ के लिए कहिए या अपने मन की शांति के लिए कहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां निकाल ही देंगे। अब साथियों, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि आज साधना का एक वीडियो आया था। अब आप लोग ध्यान से सुनना पूरी बात, आप लोगों को पता चल जाएगा कि साथियों, नकारात्मकता ढूंढने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, और वो ना सीधा लेते हैं ना उल्टा लेते हैं। आज साथियों, साधना का एक वीडियो आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस पर साधना ये कह रही थी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी तुम नहीं गई गोरेलाल के यहाँ, मतलब वो तुम्हारे भतीजे थे, भतीजी थी, तो तुम उनके यहाँ क्यों नहीं गई? तुमको भी जाना चाहिए, तुमने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला? तो वहाँ पर साथियों, साधना का कहना ये था कि क्या हम हर चीज़ वीडियो बनाकर ही दिखाएं, तभी आप लोग मानेंगे कि हम उनके यहाँ गए थे या नहीं गए थे। वो तो मेरा घर है, परिवार है, तो हमारा तो वहाँ जाने ना जाने का कोई सवाल ही नहीं, वो तो मेरे घर की ही बात है। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये नोट करना कि कहने वाले ये कह रहे हैं कमेंट करके साधना से कि तुमको भी वीडियो बनाना चाहिए था, अगर वीडियो बना के डालती तब पता लगता कि हाँ तुम वहाँ पर गई हो। बात ये भी सही है साथियों कि अगर साधना वीडियो बना के डालती तो लोगों को पता चलता कि हाँ साधना वहाँ पर शामिल हुई हैं। लेकिन अगर साधना ने वीडियो बना के नहीं डाला तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि साधना अपने घर परिवार के किसी भी दुख में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर साथियों, जो लोग कमी निकालने वाले हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले हैं, तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि तुमको वीडियो बना के डालना चाहिए था, तभी पता लगेगा कि तुम वहाँ पर गई थी। अब एक पक्ष तो इनका ये है। अब साथियों, दूसरी बात करते हैं। अब देखना इन्हीं लोगों का विरोधाभास। दूसरी तरफ साथियों, ये कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं और मेरे चैनल पर भी कमेंट हैं, और भी लोगों ने इन पर ध्यान दिया होगा तो पता होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी जो है वहाँ पर व्यूज के लिए ये सब काम कर रही हैं, कि गोरेलाल भाई के यहाँ तो इतनी बड़ी आफत आ गई है और शिवानी वीडियो बना के डाल रही है। अब देखिए साथियों, इन लोगों की सोच देखिए कि एक तरफ तो साधना से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बना के नहीं डाला, इसका मतलब तुम वहाँ पर शामिल नहीं हुई। दूसरी तरफ शिवानी से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बना के क्यों डाला, जबकि साथियों ये चीज़ सबको पता है कि शिवानी ने वीडियो बनाया इसलिए बनाया क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है। और ये साथियों कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ही चला आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जब शिवानी के मामा ख़त्म हुए थे तब भी यही इल्ज़ाम शिवानी के ऊपर लगाए गए। उसके बाद में जब जिनके सारे चैनल डिलीट हुए, उनकी बेटी रश्मि की जब मौत हुई थी, उसके बाद में भी लोगों ने यही इल्ज़ाम लगाए थे। और अब जब गोरेलाल भाई के यहाँ इतनी बड़ी आफत आई है, ये तो शिवानी के घर परिवार जैसी ही बात है, तब भी लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो साथियों, ये जो नकारात्मकता ढूंढने वाले लोग हैं, निगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं, ये हर चीज़ में अपनी निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। एक तरफ साधना से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बनाकर नहीं डाला, इसका मतलब तुम शामिल नहीं हुई हो, और वहीं दूसरी तरफ शिवानी से कह रहे हैं कि तुमने वीडियो बना के डाले हैं, इसका मतलब तुम व्यूज के लिए ये सब कर रही हो। तो बताइए आदमी करे तो क्या करे? तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इन लोगों को इग्नोर करना ही सही है, क्योंकि आप इन लोगों के मन की कभी कर ही नहीं सकते हैं। शिवानी के ऊपर तो ये इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं, जबकि उनका ये काम है, डेली ब्लॉगिंग का काम है। तो जो आदमी आपको अपने जीवन में चल रही हर चीज़ दिखाता है, घर परिवार की हर चीज़ दिखाता है, गाँव गली की हर चीज़ दिखाता है, तो ये भी उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर सुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो दुख भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो सुख में आप लोगों को शामिल कर रहा है तो दुख में भी आप लोगों का शामिल होना बनता है।
जबकि शिवानी ने ये कई बार कहा है कि वीडियो बनाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों को अपडेट देनी है। उसके बाद में गोरेलाल भाई ने खुद शिवानी से ये कहा है कि आप वीडियो बना के डालिए। और शिवानी ने भी ये बात बताई थी कि जब वीडियो हमने डाले हैं तब बहुत से रिश्तेदारों को ये पता लगा है जो दूर-दूर हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्योंकि बाकी सारे लोग तो व्यस्त रहते हैं, तो नहीं आदमी जो है ऐसी मुसीबत में सबको कोई देखिए नॉर्मल कोई मृत्यु हुई हो, तो आदमी जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, फ़ोन करके सबको बताएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वहाँ पर तो एक इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर जो है नहीं ये चीज़ें याद रहती हैं कि किसको हमको क्या बताना है, किसको खबर देनी है। तो बहुत सारे लोगों को वीडियो के ज़रिए पता लगा। तो यहाँ पर शिवानी का वीडियो बनाना बिल्कुल जायज़ है और शिवानी ने जो जायज़ वीडियो थे वही बनाए। कोई गलत वीडियो नहीं बनाए। केवल एक अपडेट देने के लिए जो वीडियो बनाया जाता है वही बनाए कि इस समय ये चल रहा है, इस समय ये स्थिति है, इस समय ये स्थिति है। बाकी साथियों काम तो वो गलत हो रहा है जो इस समय एक फर्जी चैनल चल रहा है उजाला के नाम से। उस चैनल को चलाने वाला इंसान इतनी गंदी मानसिकता का है कि बता नहीं सकते हैं। आप उस चैनल पर जाकर देखिए और सभी लोगों ने देखा होगा इस समय व्यूज़ के लिए वो क्या कर रहा है। किस तरह से जो है मृत्यु का मज़ाक बनाया। इसको कहते हैं मृत्यु का मज़ाक बनाना। ये काम हो रहा है व्यूज़ के लिए। उसके शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आप देखिए। जब अर्थी निकल रही है, जब अंतिम संस्कार किया जा रहा है और गोरेलाल भाई परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, घरवाले परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लगा के गाने, रीलें डाला-डाल लगा है वो व्यक्ति जो भी है, वो इतनी गिरी हुई मानसिकता का आदमी है, वो कर रहा है व्यूज़ के लिए ये सब काम। और अभी तो वहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, बाकी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, मुझे खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लग रही है कि 2-4 दिनों में जब ये मामला थोड़ा शांत हो जाए और सभी लोग अपनी-अपनी डेली रूटीन पर वापस आ जाएँ, तो मैं पर्सनली अभिषेक भाई से मिलकर इस विषय में बात करूँगा। अगर मेरा एक प्लान भी बन रहा है साथियों उधर जाने का, तो अगर मैं जा पाया तो मिलकर इस विषय में बात करूँगा। ये चैनल फर्जी है, फेक है और इसको चलाने वाला कोई व्यक्ति वो इस तरह से गंदी हरकतें कर रहा है। आप लोग देखते होंगे कि उस चैनल पर किस तरह से सभी लोगों के ब्लॉग कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब तो ये चीज़ पूरी तरह से साबित हो गई है कि वो चैनल वाक़ई में फर्जी है, वो उजाला का चैनल नहीं है। लेकिन है वहीं का, अरियारी का ही कोई व्यक्ति इसे हैंडल कर रहा है क्योंकि इतनी सारी जो करीबी चीज़ें वो डाल रहा है, एक-एक चीज़ उनके घर की डाल रहा है, हर चीज़ की वीडियो बनाकर डाल रहा है, तो ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो वहीं का रहने वाला है क्योंकि उसी के चैनल पर ये सारी चीज़ें पहले आती हैं। बाकी साथियों अगर व्यूज़ के लिए काम करना होता तो शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, लेकिन मैंने एक भी क्लिप अभी इस तरह की नहीं लगाई है क्योंकि उस तरह की क्लिप लगाना वाक़ई में किसी की मृत्यु का मज़ाक बनाना है। बाकी शिवानी ने अगर वीडियो बनाया है तो वो केवल अपडेट देने के लिए बनाया है। जब शिवानी के मामा खत्म हुए थे तब भी उन्होंने यही किया था, जब वो रश्मि खत्म हुई थी तब भी उन्होंने इसीलिए वीडियो डाला था और अब तो इनके घर की और परिवार की ही बात है। लोगों को पता कैसे चलेगा? शिवानी के वीडियो डालने के बाद में ही सारे लोग कन्फर्म होते हैं कि हाँ, ये बात है। बाकी हम लोग तो अपने-अपने घरों में बैठे हैं, हम लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी? तो ये जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढते हैं, तो इनको ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। अब साथियों एक और बात, मेरे पास भी एक कमेंट आया था और मैंने देखा भी है कहीं न कहीं किसी वीडियो में भी, कि शिवानी ने जो अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था जब प्यारेलाल का एक्सीडेंट हुआ था और पूनम की मृत्यु हुई थी शायद, उस दिन वाला वीडियो है, उसी में ये बात कही थी कि लड़की भी चली गई और अभी 2 साल पहले कर्जा लेकर शादी की थी। मैंने भी कुछ रुपए दिए थे, वो रुपए मैं अब वापस नहीं लूँगी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहा। लड़की भी चली गई है और इतना कर्जा भी है उनके ऊपर। तो अब इस पर भी लोग नेगेटिविटी ढूँढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिवानी ने ये बात क्यों बोली पैसे वाली कि हम रुपए छोड़ रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप चीज़ों में अच्छाई देखोगे तो अच्छा नज़र आएगा, अगर आप उनमें बुराई देखोगे तो बुरा नज़र आएगा। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं और ये कह रहे हैं कि शिवानी ने ये चीज़ क्यों बताई कि हम पैसे छोड़ रहे हैं, तो तुम अगर गलत सोच रहे हो तो तुम्हें गलत नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि शिवानी ने ये चीज़ बताई है तो कहीं न कहीं प्यारेलाल और पूनम के पिता को राहत देने वाली है। हो सकता है कि और भी व्यक्तियों से अगर उन्होंने पैसे लिए होंगे तो शिवानी के वीडियो को देखकर उनके मन में भी ये बात आए कि चलो जब ये एक लड़की होकर इतना कर रही है, अपने दिए हुए पैसों को छोड़ रही है, क्योंकि इनकी बच्ची खत्म हो गई है, जान से चली गई है, बूढ़े माँ-बाप के ऊपर, बूढ़े दादा-दादी के ऊपर क्या गुजर रही है, तो हो सकता है उनके मन में भी ये ख़्याल आ जाए कि चलो हमने भी अगर थोड़ा बहुत कर्जा दिया है तो अब हम उनसे ना माँगे। तो ये भी एक प्रकार की मदद हो जाएगी। तो ये चीज़ बोल के शिवानी ने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है इसको देख के लोगों के मन में कुछ विचार बदलें, क्योंकि शिवानी ने ये कहा तो है ही कि कर्जा लेकर जो है उन्होंने शादी की थी और हमने भी कुछ दिया था। हमने भी कुछ दिया इसका मतलब उन्होंने दूसरों से भी कुछ लिया होगा। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भी ये बात आ जाए वीडियो देखकर शिवानी का कि अगर शिवानी ने पैसे छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दें। तो ये जो है उनके परिवार की एक तरह से मदद ही हो जाएगी। तो वही बात है ना कि आप लोग इसमें बुराई देख रहे हो तो बुरा नज़र आ रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये शिवानी ने सही काम किया बता के। कम से कम लोगों को ये चीज़ पता तो चलेगी, तो और लोग जो कर्जा देने वाले हैं हो सकता है उन पर भी इसका कोई प्रभाव पड़े। तो शिवानी ने कोई गलती नहीं की ये चीज़ बताकर। और साथियों अगर शिवानी ये काम केवल व्यूज़ के लिए और वीडियो बनाने के लिए करती, तो इतने वीडियो बन जाते, इतने ब्लॉग बन जाते कि महीने 2 महीने तो यही सब चलता रहता।
क्योंकि जब दूसरे चैनल, फर्जी चैनल जो हैं हर चीज़ का वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो शिवानी नहीं बना सकती थी। लेकिन शिवानी ने केवल वही दिखाया जो ज़रूरी था, ताकि लोगों को अपडेट मिल सके, ऑडियंस को अपडेट मिल सके। और ये भी काम शिवानी ने तब किया जब गोरेलाल भाई ने कहा है उनसे कि वीडियो बनाकर डालो। अब साथियों बात करते हैं कि साधना का जो वीडियो आया था उसमें एक चीज़ साधना ने बोली थी, तो मुझे थोड़ी अजीब लगी कहीं न कहीं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि वो चीज़ वाक़ई में मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है। मुझे थोड़ी अजीब लगी कि जब उनके पास कमेंट आया कि आपने वीडियो नहीं बनाया, इसका मतलब आप शामिल नहीं हुई हैं, तो वो कहती नज़र आ रही हैं। हो सकता है आदमी फ्रस्ट्रेशन में ये बात कहे। तो साथियों यहाँ पर साधना ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ वीडियो बनाकर ही दिखाएँ तभी पता लगे कि हम वहाँ गए थे कि नहीं गए थे। बाकी हमारे यहाँ लोग बना तो रहे हैं वीडियो, तो वीडियो बनाने से ही ये चीज़ पता चलती है कि हम वहाँ शामिल हुए या नहीं हुए। किसी आदमी की आदत होती है वीडियो बनाने की और कोई नहीं बनाता है। हमारी आदत नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर जो है हर चीज़ का वीडियो बनाकर दिखाएँ। तो मुझे ऐसा लगा साथियों जैसे वो यहाँ पर कुछ तंज कस रही थीं। बाकी हो सकता है कि मेरी सोच में ही ऐसी बात हो और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ बोल जाता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो आप लोगों को जैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सब कुल मिला के साथियों बात ये है कि जो लोग शिवानी से विरोध रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, वो हर एक चीज़ में चाहे मौका दुक्का हो, चाहे सुक्का हो, शिवानी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढ ही लेंगे और शिवानी को टारगेट करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। तो साथियों ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी सोशल मीडिया पे कि लोग ये कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हैं, वीडियो नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ वही लोग कह रहे हैं साधना से कि तुमने वीडियो नहीं बनाया। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को मुझे लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए और इनकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी साथियों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं और जैसी अपडेट आगे आएगी आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो, बात सही लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।